दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। मेरे प्यारों, जो होता है अल्लाह ही की तरफ से होता है। एक कुरान पाक का बैकग्राउंड बता रहा हूँ जिससे खुलकर पता चलता है कि उसकी मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं है। आप सबको मालूम होगा, मक्का मुकर्रमा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ 14-15 आदमियों की जमात आई। 14-15 आदमियों की जमात आई। अच्छा, जो जमात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई उसमें यहूदी भी थे और मक्का के कुफ्फार भी थे। वो 14-15 एक काफिला बनाकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उस वक्त बड़ी सख्ती और परेशानी का मामला था। आकर उन्होंने कहा कि आप नबी हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया जो सबको जवाब दे रहे कि मैं नबी, मैं अल्लाह का पैगंबर, मैं अल्लाह का रसूल। तो वो 14-15 की जो जमात थी उन्होंने कहा अगर आप नबी हैं तो हमारे 3 सवालों के जवाब दे दे। अगर आपने हमारे 3 सवालों के जवाब दिए तो हमें यकीन होगा कि आप नबी है, क्योंकि ये जो सवालात है बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है और शायद पूरे अरब में किसी को मालूम नहीं होगा। तो वो 3 सवालात हम लेकर आए। अगर आप जवाब दे दे तो ठीक है, आप पैगंबर है, नबी है, और अगर जवाब न दे तो जैसा हाल है वैसा ही सब हाल रहेगा। हमारे आका साथ ने फरमाया अच्छा पूछो ना वो 3 सवालात कौन से हैं जो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा सबसे पहला सवाल, असहाबे कहफ कौन थे? असहाबे कहफ, आपको मालूम होगा कि पूरे कुरान करीम में एक सूरत है सूरतुल कहफ जो आज पढ़ने वाली सूरत है। कौन से दिन? मतलब जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमा की मगरिब तक ये सूरह कहफ पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे? बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मेराज पर गया, मुझे इतने फरिश्तों से मुलाकात नहीं हुई लेकिन सूरह कहफ उतरी तो पूरा आसमान फरिश्तों से भरा था और अल्लाह की तरफ से आवाज आई मेरे मुस्तफ़ा ये सूरत आ रही है, ये सूरत तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी, हर फितने से बचेगी, यहाँ तक कि दज्जाल आएगा, सूरह कहफ पढ़ने वाले के करीब दज्जाल भी नहीं आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये सूरह कहफ में असल में कुछ जवानों का वाक़या है जिन जवानों ने ईमान कबूल किया था। तो चलो वो जो आए थे 14-15, उन्होंने पहला सवाल पूछा असहाबे कहफ कौन है, यानी वो जवानों का वाक़या क्या है जो गार में छुप गए थे। गार में वो जवानों का वाक़या बड़ा अजब है कि कुछ जवानों ने ईमान कबूल किया। बोलो कुछ जवानों ने ईमान कबूल किया, पूरी कौम उनके पीछे टूट पड़ी, पूरी कौम उनके पीछे टूट पड़ी। तो उन जवानों ने क्या किया, एक गार में गए, गार में चले गए। जब गार में चले गए ना, और डर चारों तरफ से डर था, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उनको सुला दिया। बोलो गार में अल्लाह ने उनको सुला दिया और बराबर 309 दिन के बाद अल्लाह ने उनको जगाया है। कितने दिन के बाद? 309 दिन के बाद, जिसको अल्लाह ने फरमाया वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसा। खैर, तो मुझे इस वक्त वो वाक़े पर नहीं जाना, ये तो उन्होंने आकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल पूछा कि पहला सवाल बताओ असहाबे बोलो कहफ कौन? अच्छा, हमारे नबी ने फरमाया चलो दूसरा सवाल भी बताओ। तो कहा दूसरा सवाल है कि रूह की हकीकत क्या है? हमारी बॉडी तो समझ में आती है हमको, और आज पूरी दुनिया बॉडी बना सकती है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्टैचू बने हैं, अगर आप इंग्लैंड जाओ और ब्रिटिश के वहाँ उनके बड़े म्यूजियम में जाओ, आपको ऐसे ऐसे पुतले, ऐसे स्टैचू नजर आएंगे कि आपको लगेगा नहीं हकीकत में ये वही है, लेकिन अंदर रूह नहीं है। तो रूह क्या चीज़ है, वो क्या है रूह, जो किसी को समझ में नहीं आता। कितने सवालात हो गए? 2। और तीसरा सवाल उनका ये था कि पहले ज़माने में एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा जिसका नाम था ज़ुल्क़रनैन। क्या नाम था? ज़ुल्क़रनैन। बाज़ लोग उसको अलेक्जेंडर कहते लेकिन सही नहीं, सही मालूम नहीं, लेकिन एक बादशाह गुजरा जिसका नाम था ज़ुल्क़रनैन। वो बादशाह की पूरी ज़िंदगी क्या थी? ये 3 सवाल आते बराबर समझना। पहला सवाल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया असहाबे कहफ कौन थे। दूसरा सवाल रूह
انسان کے بدن میں جو روح ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور تیسرا سوال پوچھا گیا کہ ذوالقرنین یہ بادشاہ جو گزرا ہے یہ کون تھا؟ میرے پیارو سننا، اللہ کی ذات کو سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا میرا اللہ مجھے بتائیں گے. تو ہمارے نبی نے کہا کل آ جانا، کل آ جانا، یعنی 24 گھنٹے کے بعد آ جانا، آپ کو جواب بتا دیا جائے گا. 24 گھنٹے کے بعد آ جانا. یہ لوگ چلے گئے، برابر 24 گھنٹے کے بعد آئے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آئی؟ بولو کوئی وحی آئی نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تک میرے پاس کوئی جواب آیا نہیں ہے، تینوں سوالوں کے جواب نہیں آئے. کل، ٹمورو، یعنی کل آ جانا، کل آ جانا. پھر 24 گھنٹے گزر گئے، وہ سب آئے اور کہا کہ آپ تو نبی ہے نا، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ رسول. ہم نے 3 سوالات پوچھے تھے، اصحاب کہف کون ہے، دوسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے، تیسرا سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ. 48 گھنٹے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس اب تک کوئی جواب نہیں آیا. اور پورا مجمع بتانا ہمارے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. کس کی مرضی ہوتی تھی؟ اللہ کی مرضی ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مرضی تھی، میرے نبی 23 سال اپنی مرضی سے کچھ نہ بولے. زبان نبی کی ہوتی تھی. بولو فیصلہ تو کس کا ہوتا تھا؟ اللہ. اب یہ معاملہ چلتا گیا، یہ تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، اور ہمارے نبی یہی کہے مجھے نہیں معلوم. اب ان لوگوں نے اتنا مذاق اڑانا شروع کیا، کیا کیا کہنا شروع کیا. کہا کون کہتا ہے کہ محمد نبی ہے؟ ارے 3 سوالات ان کے سامنے رکھے گئے. 24 گھنٹے گزرے، 48 گھنٹے گزرے، 72 گھنٹے گزرے. ارے چوتھا دن گزر گیا، ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. ایک دن ہمارے نبی بہت رو رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا مصطفیٰ اللہ فرماتے رونا بند کرو، 3 سوالوں کے جوابات آ گئے ہیں. بولو سبحان اللہ. بس جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابات ملے سب کو جمع کیا. اور ہمارے نبی نے جو جواب دیا ہے میرے دوستو، پہلا سوال تھا، بولو کیا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ نے پوری سورت نازل کی سورۃ الکہف کے نام سے. بولو سبحان اللہ. اور اس میں جوانوں کا ذکر شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اور اللہ نے پوری تفصیل بتائی یہاں تک کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کتے کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا. یعنی اللہ نے اتنا ڈیٹیل میں بتایا کہ اصحاب کہف یہ تھے. ایک کا نام تھا مکسلمینہ، ایک کا نام تھا تملیخہ، ایک کا نام تھا ساری نوتس، ایک کا نام تھا کعسد تتیونس، ایک کا نام تھا ذو نواس، ایک کا نام تھا، ایک کتا تھا جس کا نام تھا قطمیر. اللہ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. وہ جتنے سوال پوچھنے والے تھے حیران ہو گئے کہ بات تو بالکل برابر ہے، کہاں سے کہاں تک کی بات ہے. پھر کہا دوسرا سوال کیا تھا؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے روح کی حقیقت کو بتایا. اور روح کی حقیقت ایسی ہے کہ میرے پیاروں قیامت آ جائے گی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کہتے روح ہے ہی نہیں، وہ میرا ایک آرڈر ہے. آرڈر ہوتا ہے تو زندہ ہے، آرڈر جاتا ہے تو مرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لوگ پوچھتے روح کیا ہے، روح کیا ہے، روح کیا ہے. اللہ کہتے روح کبھی نظر ہی نہیں آئے گی، وہ میرا امر ہے. اور اللہ نے کہا کیوں فکر کرتے ہو، تمہارا علم تھوڑا ہے اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. کتنے سوال کے جوابات ہو گئے؟ تیسرا سوال تھا وہ ذوالقرنین بادشاہ کیا. تو اسی سورہ کہف میں
16वें पारे में पूरा रुकू नाजिल होता है जिसमें ज़ुल्क़रनैन बादशाह का जिक्र आता है, और ये भी जिक्र आता है कहाँ सफ़र शुरू कहाँ ख़त्म, उन्होंने कहाँ सफ़र किया कहाँ सफ़र ख़त्म, और कैसे वो अल्लाह के वली थे और कैसे ज़बरदस्त वो दाई थे। कुरान करीम ने बयान किया वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द वआतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फअतबअ सबबा। पूरा रुकू अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्यारों, कुरान से मोहब्बत होगी, आपको असहाब कहफ का वाक़या भी मिलेगा, रूह की हकीकत भी समझ में आएगी, और ज़ुल्क़रनैन बादशाह का जिक्र भी पूरे रुकू में मिलेगा। मेरे प्यारों, ये लोग सब चले गए और हमारे नबी का बाहर नाम हो गया, और जाहिर बात है अल्लाह ही इज्जत देने वाला, और अल्लाह जब इज्जत दे तो कोई रोकने वाला नहीं होता। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, बाहर एक शोर, बल्कि कई लोगों ने ईमान कबूल किया कि आज तक किसी को नहीं मालूम था असहाब कहफ के बारे में, इतनी तफसील हमें मिली है, यहाँ तक कि असहाब कहफ के कुत्ते की भी तफसील हमको मिल गई है, और सब नाम वाम सब होने लगा। मेरे प्यारों, हमारे नबी फिर भी रो रहे। हज़रत जिब्रील सामने है। हज़रत जिब्रील ने पूछा आप रो क्यों रहे? कहा इतना लेट क्यों हो गया? मैंने तो उनको कहा था 24 घंटे के बाद आना, लेकिन 24 घंटे के बाद भी जवाब नहीं आया, फिर 48 घंटे के बाद भी नहीं आया, 72 घंटे के बाद भी नहीं आया, इतने दिन के बाद जवाब आया। कैसे लोगों ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा शायर है, किसी ने कहा मजनून है, किसी ने कहा जादूगर है, किसी ने कहा ये अपनी तरफ से बातें करते हैं। ये कहकर हमारे नबी रोने लगे तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया उसका भी जवाब आ गया है। आंसर ऑफ डिले, यानी इतना डिले जो हुआ, इतने देर में जो अल्लाह ने जवाब दिया, उसका जवाब भी आ गया। क्या क्या जवाब आया मेरे प्यारों, क्या जवाब आया? वो भी कुरान में लिखा, अल्लाह की कसम कुरान में लिखा। क्या जवाब आया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आपने सबको कह दिया कल आ जाना, तुमको जवाब मिल जाएगा। असहाब कहफ कौन है? कल 24 घंटे के बाद। रूह क्या है? 24 घंटे के बाद जवाब। और बादशाह ज़ुल्क़रनैन क्या है? 24 घंटे के बाद। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आपने ये क्यों नहीं कहा इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह मुझे बताएगा तो मैं जवाब बता दूंगा। आपने सिर्फ इतना कह दिया कल आ जाना, 24 घंटे के बाद जवाब होगा। जवाब आप थोड़ी देने वाले, जवाब कौन देने वाला है? अल्लाह। आपको कहना चाहिए तो 24 घंटे के बाद आना, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह जवाब देगा। अल्लाह कहते अगर आपने इंशाअल्लाह कहा होता तो 24 घंटे से पहले आपको जवाब मिल गया होता, लेकिन आपने सिर्फ इतना कहा ना मैं जवाब दे दूंगा। मेरे प्यारों, हमारे नबी रोए। अल्लाह ने फरमाया आइंदा भी ख्याल करना, कोई भी जवाब दो तो कहना जवाब देने वाला मैं नहीं हूँ। बोलो जवाब देने वाला कौन है? अल्लाह। और ये बात भी कुरान में लिखी हुई है। अरे बोलो ना, ये बात भी कुरान में लिखी हुई है, साफ अल्फाज में। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, और अगर अरबी जानने वाले हो ना उलमाए किराम, सोचेंगे अल्लाह ने कितने इंपॉर्टेंस के साथ फरमाया वला तक़ूलन्ना। अल्लाह ये भी कह सकते थे आप कभी भी इंशाअल्लाह के बगैर बात मत करना, लेकिन अल्लाह ने कहा हरगिज हरगिज हरगिज। ख्याल रखना, अरबी जबान में इसको कहते हैं लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला। अरबी ग्रामर में वला तक़ूलन्ना, कभी भी नहीं मेरे मुस्तफ़ा, कभी भी नहीं, कोई भी काम के बारे में मत कहना इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि कल मैं वो काम करूँगा, नहीं, बल्कि कहना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो काम होगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे नबी से बढ़कर तो किसी का मकाम नहीं था ना? अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर किसी का मकाम? अल्लाह की कसम हमारे नबी की शान, क्या शान थी मेरे दोस्तों। लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी को कहकर पूरी उम्मत को बताया कि हर मामले में हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए? हमें
خوشی ملے نا، خوشی ملے تو بھی ہمارا ذہن کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ. ہمیں غم ملے تو ہمارا ذہن کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ. کیونکہ دنیا ہے، کچھ دن ہمارے بہت خوشی کے آئیں گے، مگر وہ خوشی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور کچھ دن ہمارے اوپر حالات پہ حالات آئیں گے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ یہ حالات دینے والا